जय हिंद टू ऑल माय डियर पेरेंट्स। देखिए, आज बात करते हैं कि बच्चे के मार्क्स कितने हैं और कितने मार्क्स पर हमें कौन से राउंड तक हमारे बच्चे के सिलेक्शन के होने के चांसेस हैं। और ऐसा ना हो कि पहले हम रिजल्ट का वेट करते रहे थे, उसके बाद हम काउंसलिंग की वेबसाइट के ओपन होने का वेट करते रहे, उसके बाद अब काउंसलिंग के रिजल्ट का वेट करते रहे और अचानक से ऊपर वाले की मेहर से ऐसा होता है कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है और लास्ट में ये समस्या आती है कि भैया आपके बच्चे के तो जो डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो हम आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति भी ना आए। आज का जो सेशन रहने वाला है वो सेशन किसी सैनिक स्कूल, आरएमएस या आरआईएमसी या किसी भी जॉब के लिए नहीं है। आज का जो सेशन है वो नॉर्मली ये है कि आने वाले समय में भी बच्चा जरूरी नहीं सैनिक स्कूल दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसका एडमिशन है या नहीं है, उसको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट तो होने ही होने चाहिए। और आपके बच्चे का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट की वजह से तो कौन चाहेगा कि मेरे बच्चे के जो प्रोसेस है, जो एडमिशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम आए। तो ये डॉक्यूमेंट समय रहते आप बनवा लीजिए, अभी समय है, अभी डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे से बन सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अभी संडे है कल, ठीक है, उसके बाद मंडे 1-2 दिन की छुट्टी है होली की, तो आप जब नेक्स्ट डे आपका ओपन होगा, जो भी आपके पास में, आप चाहे तहसील से करा लीजिए या कोई भी जन सेवा केंद्र है वहां से आप बना सकते हैं। आप बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। अब बात करते हैं कि राउंड 1 के, सर हमारे बच्चे के मार्क्स इतने हैं तो हमें कहां तक चांसेस है हमारे बच्चे के एडमिशन होने के, या राउंड 1 में किस राउंड में हमारे पास चांस रहेंगे कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अगर आप जनरल या डिफेंस कैटेगरी से हैं और बच्चे के मार्क्स 250 प्लस हैं, अराउंड 260 है, तो आप बिल्कुल फर्स्ट राउंड में उसका आप उम्मीद कर सकते हैं कि भैया फर्स्ट राउंड में आपको 10 जो सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल चुनेंगे, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात अगर मैं करूं तो ओबीसी की बात उससे थोड़ा सा 4-5 नंबर आप कम कर दीजिए, अराउंड 250 और 250 प्लस की बात कर लेते हैं, तो आपको फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में जरूर आपके पास चांस रहेंगे। और अगर आपके मार्क्स, आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स अगर 240 हैं, तो आप वो सैनिक स्कूल जरूर चूज करें जहां पे लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी और वहां सीट कितनी है, आपके बिल्कुल चांस रहेंगे राउंड 1 और राउंड 2 में। लेकिन सर हम जनरल कैटेगरी से हैं, हम डिफेंस कैटेगरी से हैं और हमारे जो मार्क्स हैं वो मार्क्स हैं हमारे 230 हैं सिक्स्थ में और 330 है नाइन्थ में, या फिर हमारे जो मार्क्स हैं वो 240 हैं सिक्स्थ के लिए या 340 है नाइन्थ के लिए, तो ये जो वाले मार्क्स है ना, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड राउंड में तो मुश्किल है, आपको वेट करके चलना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं, तब भी मैं बच्चे के लिए अपने जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में मैं लगा रहूंगा, बच्चे के लिए कराता रहूंगा। बच्चा अपना यहाँ पे घर पे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेगा और हम वेट करेंगे बाकी राउंड्स के होने का। और जिन स्कूल्स में फर्स्ट और सेकंड राउंड में कट ऑफ गई होगी, उन स्कूल्स की कट ऑफ और सीट के अकॉर्डिंग ही राउंड 3 और राउंड 4 में हमें नया सैनिक न्यू मतलब दोबारा से चॉइसेस को फिल करना है, सैनिक स्कूल की और न्यू सैनिक स्कूल की। क्योंकि जिन स्कूल्स की कट ऑफ फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जाएगी, उनकी जो भी कट ऑफ रहे वो थर्ड और फोर्थ राउंड में उससे कम होगी। लेकिन वहां सीट मैट्रिक्स भी चेक करना जरूरी है और उसके साथ साथ आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड की कट ऑफ भी जरूरी है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 225, 230, 220 हैं, तो आपके चांस रहेंगे थर्ड या फोर्थ राउंड में। और अगर आपके मार्क्स, आप जनरल एससी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स जो हैं वो 210 और 220 के हैं, तो वहां आप सेंट्रल सैनिक स्कूल तो भूलकर भी ना चुनें। आप सेंट्रल सैनिक स्कूल तो भूलकर भी ना चुने। वहां पर आपको पहले तो वेट करना पड़ेगा कि फोर्थ राउंड के बाद तक 200 नंबर हैं, 210, 220 है, तो कहीं कोई भी सीट बचती है किसी सैनिक स्कूल में, नहीं बचती है, वो भी गारंटी नहीं है कि सीट बचेगी या नहीं बचेगी। बच भी जाएगी तो नॉर्थ ईस्टर्न या जो साउदर्न मोस्ट आपके स्कूल्स हैं वहां पर कोई सीट बचेंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पर बच्चे जाना नहीं चाहते। पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, सैनिक स्कूल की तैयारी आप दोबारा कर लो, लेकिन वहां नहीं भेज रहे, तो वहां कभी कभी सीट्स खाली रह जाती है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो वहां पर कट ऑफ जो होगी वो कट ऑफ बहुत कम आ जाएगी। और उसी तरह से आप 220 में 210 में से और 20 नंबर कम कर लीजिए एसटी और एससी वालों के लिए। क्लियर है? बाकी न्यू सैनिक स्कूल में जो आपने बोला है इस बार 8 राउंड होने हैं, तो देखो चॉइसेस में जब आप 8 राउंड तक की चॉइसेस भरेंगे तो बाद में जो जो सैनिक स्कूल की सीट फिल होती चली जाएंगी, वहां वहां वो सैनिक स्कूल जो है उसमें से लिस्ट में से जाते रहेंगे। और जो जो सैनिक स्कूल में सीट खाली रहेंगी वो आपके लास्ट के राउंड्स में भी सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हर बार आपको सीट मैट्रिक्स और प्रीवियस राउंड्स की कट ऑफ जरूर चूज करके चलना है। ठीक है? तो आपके मार्क्स अगर
210 हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से 220 मार्क्स हैं, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में नहीं तो बाद में जरूर चांसेस रहेगा, तो आप ये डॉक्यूमेंट जरूर तैयार करा लीजिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है AISSAC की वेबसाइट पर 2024। जैसे ही आप गूगल पे AISSAC टाइप करेंगे तो वहां आपको ये वेबसाइट मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां आपको मिलेगा स्कूल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और यहां पे आपको काउंसलिंग प्रोसेस भी मान ली जाएगी, और काउंसलिंग प्रोसेस में आपको नीचे एक मिलेगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में यहां पे आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उन्होंने दे रखी है कि भैया बच्चे को स्कूल के समय पर ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होगा जिसको आप घर पर छोड़कर चले जाएं। एक दो पेरेंट्स से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि सर हम जनरल कैटेगरी से हैं या हम ओबीसी कैटेगरी से हैं, बट बाय मिस्टेक हमने जनरल फिल कर दिया है, तो क्या काउंसलिंग में हम उसे चूज कर सकते हैं, मतलब दोबारा से जनरल को काउंसलिंग में ओबीसी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आपने जो अपनी कैटेगरी या जो अपने होम स्टेट चूज किया है उसी होम स्टेट से उसी कैटेगरी से आपको लड़ना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स बनवाना है आपको ड्यूली साइंड चेकलिस्ट विद अंडरटेकिंग ओरिजिनल, ठीक है। यहां पे आपको जो आपका वो मिलेगा ना, जो आपका एडमिशन सर्टिफिकेट है, जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेंगे तो वहां पे जब आपको कोई स्कूल अलॉट हो जाएगा तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपना एडमिशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट चाहिए, वो भी आपको ओरिजिनल मिलेगी एज पर दी फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय दी सैनिक स्कूल सोसाइटी। सैनिक स्कूल सोसाइटी ने SOP गाइडलाइन में मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट का एक पूरा पेज बनाया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आपको मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट बनवानी है, ठीक है। और उसके बाद में अगर यहां से आप कोई PDF डाउनलोड करेंगे तो PDF ही यहां से डाउनलोड कर सकते हैं कि वो मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट कैसी होगी और उसमें क्या करना है। नेक्स्ट है स्टडी सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ द क्लास 6th and 9th बोथ। आप जिस भी अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको वहां के प्रिंसिपल से, उनके हेडमास्टर, उस स्कूल से एक सर्टिफिकेट बनवाना है। जैसे मेरा नाम अनुज है तो मैं क्या बनवाऊंगा, आई एम अनुज सन ऑफ डैश, जो भी पिता जी का नाम है, इज स्टडिंग इन स्कूल, वहां स्कूल का नाम आ जाएगा, इन क्लास यहां क्लास आ जाएगा। आप जब भी अपना स्टडी सर्टिफिकेट बनवाएं वहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर मेंशन करवाना, और उस पे स्कूल की स्टाम्प प्लस वहां पे जो प्रिंसिपल हेडमास्टर है उनके सिग्नेचर भी होने चाहिए। किस तरीके का होगा वो अगर आपको आइडिया लेना है तो यहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग साइंड बाय द COOC ऑफ यूनिट डिफेंस कैटेगरी POP फॉर एक्स सर्विसमैन। ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप डिफेंस कैटेगरी में हैं तो आपको आपका सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए जिसपे CO या OCC यूनिट के सिग्नेचर होने चाहिए, और उसमें आप अपने बच्चे का नाम और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और क्लास जरूर मेंशन करवाइए। सैनिक स्कूल के लिए जा रहा है, ये मेंशन करवाना है, अपने बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ भी वहां पर मेंशन करवाना है। नेक्स्ट है आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, और वो भी ओरिजिनल चाहिए। जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है, जितनी भी आपकी इनकम है 1 साल की, उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से हैं, SC ST OBC, जनरल वालों के लिए कोई भी आपको यहां पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, और जो डिफेंस वाले हैं उनको आपको एक्स सर्विसमैन वालों के लिए सर्टिफिकेट, और आपका जो सर्विंग सर्टिफिकेट है, सर्विंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए। डिफेंस कैटेगरी वालों के लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है, SC का, ST का, OBC नॉन क्रीमी लेयर का, वो भी ओरिजिनल ही चाहिए। In the case of OBC non-creamy layer category, the certificate must be issued on or after 1st of January। ऐसा ना हो कि आप अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर का है, आपके पास 4 साल या 3 साल 5 साल पुराना सर्टिफिकेट है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2022 के बाद बना होना चाहिए, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स अभी बनवाने हैं। नेक्स्ट है आपका पास प्रोविजनल लेटर होना चाहिए, जो आप AISSAC ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, जो इशूड करेगा AISSAC का ऑनलाइन पोर्टल की आपका एडमिशन इस सैनिक स्कूल में हुआ है। नेक्स्ट है आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है, वो आप एडमिट कार्ड आपको चाहिए। नेक्स्ट आपको अपना स्कोर कार्ड चाहिए, स्कोर कार्ड की आपको फोटो लेनी है, उसको प्रिंट आउट निकालना है, जो इशूड करेगा NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इशूड फोटो ID प्रूफ ऑफ स्टूडेंट, हिज फादर, हिज मदर, गार्जियन कंटेनिंग एड्रेस प्रूफ। आपको बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, उसके फादर का आधार कार्ड चाहिए, और उसकी मदर का भी आधार कार्ड चाहिए, या फिर अगर उसके कोई गार्जियन है तो उनका आधार कार्ड चाहिए, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट ID चाहिए, मतलब जिसमें उनका एड्रेस हो बस,
क्योंकि होम स्टेट वाले के लिए ये यहां पे काम करेगा। और होम स्टेट के लिए दूसरा ये है बच्चे का प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपको क्या चाहिए यहां पे ओरिजिनल आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, विल बी वेरीफाइड एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। यानी कि ये ना हो कि आप कहीं से ही बनवा लें, आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना है, वो भी ओरिजिनल ले जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी आपको साथ लेके जानी है। नेक्स्ट है आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं वहां का आपको ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल मतलब आपको मूल निवास चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए कि हमारे बच्चा ये है, फादर ये है, ये इस स्टेट में, इस जिले में यहां के रहने वाले हैं, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। बच्चे के पासपोर्ट साइज 5 फोटोग्राफ चाहिए जिसमें उसकी फैमिली, पेरेंट्स अलोंग विद दी चिल्ड्रन भी होनी चाहिए। 5 फोटोग्राफ आपको चाहिए जिसमें बच्चे भी हों, फैमिली फोटोग्राफ भी उसमें होनी चाहिए। फैमिली फोटोग्राफ में जो भी पेरेंट्स हैं और उनके साथ में जो उनके बच्चे हैं उन सब का भी चाहिए। अगर वो बच्चा एडॉप्टेड है तो वहां से आपको एडॉप्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सर्टिफिकेट हैं जो आपको चाहिए होंगे आपके एडमिशन के टाइम पर। क्लियर है? ये वो हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ऐसा ना हो कि बाद में, ठीक है, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पता ही ना चले कि भैया ये डॉक्यूमेंट चाहिए थे। तो ये डॉक्यूमेंट आप देखो, बच्चे का सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में हो, फोर्थ राउंड में हो या ना हो, ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको हमेशा काम आएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको बनवाने ही बनवाने हैं, तो आप बनवा लीजिए। ऐसा कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी इसमें नहीं आने वाला है, कुछ खर्चा आएगा, आप किसी भी आसपास जन सेवा केंद्र से ये सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। जो स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट है वो आपका जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है वहां से आपको मिल जाएगा, आपको वहां पे कोई रुपया नहीं देना एक भी किसी भी तरीके का। जो स्कोर कार्ड है, जो आपका एडमिशन सर्टिफिकेट है, वो आपको एनटीए की वेबसाइट से या AISSAC की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फटाफट से 3-4 काम कराने, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट है, एक इनकम सर्टिफिकेट है, डिफेंस से है तो सर्विंग सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपके पास बनवा लीजिए। बाकी तो ये आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मेडिकल रिपोर्ट वाला जो केस है, वो मेडिकल रिपोर्ट कैसे बनवानी है वो सर ने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीजों के लिए आप तैयार रहिए। बाकी मैंने एक कैटेगरी वाइज आपको एक आइडिया दे दिया है कि कहां तक और किस राउंड में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। आपको और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर डालिएगा। आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।